हेलो बच्चों। मैं आज आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं चाह रहा हूँ प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने, जिसमें मैं बताऊंगा आपको परफेक्ट टेंस पढ़ाने का तरीका। इसमें आप देख सकते हैं पहचान में लिखा है चुका था, चुके थे, चुकी थी। मैं इसका रूल भी लिखूंगा। पहले मैं बता दूं क्या क्या कहता हूँ। इसका रूल मैं बताता हूँ। इसका रूल पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते समय एक वचन करता है ही सी इट के साथ हैड, और बहुवचन करता है ही के साथ, मतलब बहुवचन करता है आई वी दे। मतलब एक वचन बहुवचन दोनों के साथ हैड लगता है। और फिर क्रिया में थर्ड फॉर्म लगता है, जैसे जैसे कार का कार्ड, फ्लाई का फिल्म, और बाई का बाट, टीचर का टाट, और रीड का रेड। यही सब होता है। चलिए इसका मैं लिखाता हूँ रूल। रूल लिखिए। रूल एक वचन बहुवचन दोनों कर्ता के साथ ऐड बनता है। क्रिया में बल हर फॉर्म लगती है। इसे नोट कर लेना। और भी चलिए फॉर्मूला दिखाता हूँ। फॉर्मूला पहले मैं दिखाता हूँ सिंपल सा। सब्जेक्ट प्लस प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी। इसमें देखा मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। मतलब ऐसे ही बनाना है। चलिए मैं इसका अनुवाद बताता हूँ। इसका अनुवाद में कुछ करना नहीं है। दोनों कर्ता के साथ हेड लगता है, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो वचन हो। तो जैसे ईट और आई भी देर सब के साथ हेड लगता है। चलिए इसका कुछ अनुवाद बताता हूँ। जैसे उदाहरण, जैसे राम जा चुका था। राम जा चुका था। राम चुका था। हैड गॉन। थर्ड फॉर्म में बताया गो गॉन गॉन। और जैसे दूसरा, हम मंदिर जा चुके थे। हम भी इसके साथ हैड हैड लगेगा ही सबके साथ। गॉन टू टेम्पल। हो गया, इतना आसान था। तो चलिए मैं निगेटिव बताता हूँ। निगेटिव में भी कुछ करना नहीं है। मैंने हैड लिखा है, इसके बाद नॉट लगा देना है बस, और हैड वर्ड नॉट। जैसे राम जा नहीं चुका था, ऐसे हो जाएगा। ये भी हम मंदिर जा नहीं चुके थे, मतलब हम मंदिर नहीं जा चुके थे। चलिए फिर इसका अनुवाद आता है। मैंने लिख लिया है नॉट का फॉर्मूला। तो चलिए इसे फिर समझते हैं और कैसे लगता है ये। चलिए इसको बताते हैं। देखो, जैसे एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ कि हम किताब नहीं पढ़ते हैं। हम किताब नहीं पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके थे। वे गेम नहीं खरीद चुके। वे गेम नहीं खरीद चुके थे और हम किताब नहीं पढ़ रहे चुके थे। हम की इंग्लिश भी होती है। ये साथ हेड लगेगा। देखिए निगेटिव है तो नॉट लगेगा। नॉट रीड रेड 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 हो गया। किताब का हो जाएगा बुक।
अब दूसरा देखिए, इसमें दे नॉट है तो पहले हैड लिख लें, फिर नॉट, फिर बाई, फिर ये बाई बी बॉट हो जाता है इसमें थर्ड फॉर्म, बॉट ये हो गया। अब निगेटिव हो गया, चलिए फिर इंट्रोगेटिव बताते हैं। इंट्रोगेटिव में भी कुछ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव में देखिए, यहाँ है हैड, इससे है नॉट हट जाता है, हैड यहाँ पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में लिख होता है, और इसे डबल इंट्रोगेटिव में कह देते हैं। फॉर्मूला में क्या आ जाता है और सब कुछ वैसे रहते हैं। चलिए इसे मिटा कर फिर बताते हैं। मैंने लिखा है, पहले फॉर्मूला लिखा, फिर बाद में फिर मैंने एग्जाम्पल लिखा, फिर मैंने गवर्न एग्जाम्पल लिखा। चलिए इसको मैं फिर बताता हूँ। तो इंट्रोगेटिव पे पहले हाइड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट बस ईटीसी, इसका एग्जाम फॉर्मूला है इंट्रोगेटिव में है, और इसका एग्जाम्पल है क्या बच्चे पढ़ चुके थे, क्या बच्चे क्या मैंने इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले ही लगा देंगे, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले हेड लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब पहले हेड हो जाता है तो हेड लगाएंगे, हेड चिल्ड्रन हो जाएगा, चिल्ड्रन हो गया है। और फिर चिल्ड्रन हो गया है पर रीड रीड रेड रेड हो जाएगा, हो गया। और दूसरे देखिए, दूसरे में देखिए क्या हुआ किताब बेच चुका था, क्या हुआ किताब बेच चुका था, इसमें भी हैड लगेगा। वो आगे इंग्लिश होती है ही। और देखिए बेच चुका था, बेचना क्या, सेल 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 सोल्ड सोल्ड हो जाएगा, तो थर्ड फॉर्म सोल्ड हो जाएगा, हो गया। और बुक भी है, ईटीसी है, इसे कह रहे हैं। देख इतना आसान था। अगर आप समझे रहेंगे ना, तो आप चाहे जहां भी, अगर ये आ जाएगा आपका, अगर 10वीं में है, 8वीं में, 9वीं में, अगर कोई पेपर में अगर ये आ गया तो आप आराम से लगा सकते हैं। अगर नहीं समझ आया तो नहीं समझ आ रहा होगा तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, नहीं मेरी आईडी में जाकर, और नया वीडियो है उसे भी देख सकते हैं। चलिए फिर इसका फिर से और देखते हैं। चलिए, हो गया ना। तो अब चले हैं डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव पढ़ाना है। डबल इंट्रोगेटिव में भी कुछ नहीं करना, इसमें क्या आ जाता है, उसमें तो क्यों आ जाता है, मतलब क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, और बस कुछ नहीं करना। उसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले है, बस उसमें क्वेश्चन वर्ड लिख जाता है पहले। देखिए डबल इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव में डबल डी लिख देते हैं, क्वेश्चन वर्ड डब्ल्यू लिख देते हैं, जैसे कि क्या मिटाते हैं। चलिए एग्जाम्पल दोबारा बताते हैं। एग्जाम्पल लिखने के लिए 2 मिनट लगे। देखा ना आपने, 3 तरह के टेंस। अब मैं दिखाऊंगा चौथा वाला, मतलब चौथा फॉर्मूला। ये देखिए, मैंने बताया था क्वेश्चन वर्ड है, सब्जेक्ट परमिट ऑब्जेक्ट ईजी। मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल में मोहन क्यों पढ़ चुका था, मोहन क्यों पढ़ चुका था, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, वाई। फिर हैड लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो मोहन लिख देंगे, मोहन। रीड रेड रेड, उसका थर्ड फॉर्म लिखते हैं इसलिए रेड। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल बहुत आसान है। अगर आपने ये सब टेंस को अगर आराम से अगर पढ़ लिया है, तो ये टेंस बहुत आसान है। सभी टेंसों में यही सबसे सरल है। इसमें ना एक वचन है ना देखना बहुवचन देखना है, सब कुछ एक ही है। वही सब में देखते हैं। चलिए इसे दूसरा बनाते हैं। वे पत्र क्यों लिख चुके थे, वे पत्र क्यों लिख चुके थे, वे क्यों, वाई, वाई। फिर हैड हो जाता है, हैड, दे फिर लिख देंगे, रीड राइट राइट राइटन। पत्र पत्र का लेटर होता है, आ गया, मतलब आ गया, उसमें आ गया हटाया नहीं रहा था तो अभी हटा दिया। मैंने इतना कुछ बताया है। अगर आपने इसको अच्छा, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, और कैसा लगे वीडियो आप कमेंट में जरूर बताना, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना है, जिससे मैं आपको बता सकूँ इतने इंटरेस्टिंग से टेंस। ये मैं चाहे जहां ढूंढोगे या पूरी यूट्यूब में ढूंढोगे तो इससे बढ़िया टेंस मैं, जितना बढ़िया मैं पढ़ाया हूँ उससे बढ़िया कहीं दिखेगा नहीं। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको
देखना है तो मेरी आईडी को सब्सक्राइब कीजिए और ये इंटरेस्टिंग वीडियो मैं और भी वीडियो लाऊंगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा समय तो लगेगा, इसके लिए वक्त लगेगा। चलिए फिर आप सभी को बाय बाय करते हैं, बाय बाय।